नमोऽर्षिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत चार शिक्षा व्रतों के स्वरूप के आधार से कर रहे हैं। चार शिक्षा व्रतों का स्वरूप चल रहा है जिसमें 148 नंबर का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। पांच अणुव्रतों की भावना भाने के पश्चात तीन गुण व्रतों की चर्चा की। वो पांच अणुव्रतों की अनुपालन में सहायक होने से अथवा अणुव्रतों को और दृढ़ करने के लिए तीन गुण व्रतों की चर्चा वहां पर की। अब चार शिक्षा व्रतों की चर्चा करते हैं। उन्हीं अणुव्रतों को और गुण व्रतों को दृढ़ करने के लिए और अधिक दृढ़ करने के लिए इस प्रकार के गुण व्रतों की चर्चा यहाँ पर शिक्षा व्रतों की चर्चा यहाँ पर होती है। तो 148 नंबर का श्लोक कहते हैं सामायिक शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। श्लोक पढ़ेंगे ना। श्लोक पढ़ने से पहले कल एक प्रश्न मेरे पास आया था कक्षा के बाद कि भैया वो विजय सेठ और विजया सेठानी के प्रसंग में यदि विजय सेठ और विजया सेठानी अपने ब्रह्मचर्य की घोषणा करते हैं तो वो हास्य के पात्र क्यों बनेंगे। है ना। प्रश्न क्या है कि यदि वे पति पत्नी हैं और अपने ब्रह्मचर्य की घोषणा करते हैं, आपने कहा कि घोषणा नहीं किया ना, हास्य के पात्र क्यों बनेंगे। पद से पहले घोषणा करने पर हास्य के पात्र कैसे बनेंगे। है ना। तो देखो सुनो ध्यान से समझना कि पंडित टोडरमल जी का स्वरूप जो त्याग प्रतिज्ञा का स्वरूप समझाया वो तो सब आपको ध्यान ही है, कल हमने उसको अच्छे से समझा था। उससे आगे की बात कहते हैं 32,000 दोष होते हैं शील के। कितने। 18,000। 32,000। 18,000, हाँ सॉरी। 32,000 ने 18,000 सही कह रहे हो। 18,000 दोष होते हैं शील के। अब जो 18,000 दोष होते हैं शील के वो किस किस प्रकार से होते हैं कि वो मन वचन काय पांच इंद्रियां आदि आदि के भेद से, है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते करते द्रव्य क्षेत्र काल भाव, फिर उसमें स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नपुंसकलिंग, फिर उसमें कास्ट आदि के भेद करते करते 18,000 शील के दोष बनते हैं। अब जो मूल ब्रह्मचर्य होता है वो तो मुनिराजों को होता है। 18,000 शीलों के दोष के त्याग पूर्वक होने वाला जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो किसके होता है। वे मुनिराजों के ही होता है। तत्पश्चात मुनिराजों के उपरांत उत्तम श्रावकों के होता है। उत्तम श्रावक कौन है। वे जो गृह त्याग प्रतिमा के धारी हैं। ऐसे वो आरिकाएं हैं अथवा श्रावक हैं, उत्तम श्रावक जिनको हम ऐल्लक और क्षुल्लक आदि के नाम से पहचानते हैं। है ना। फिर उसके पश्चात फिर सप्तम प्रतिमाधारी जो ब्रह्मचारी आदि के पालन करने वाले होते हैं, जो गृहस्थ होते सामान्य गृहस्थ, वे गृह त्याग प्रतिमा के धारी नहीं होते। तथापि उनको पूर्णतः 18,000 शील के दोष मुक्त जीवन नहीं होता। तो उनका वो जो व्रत है सातवीं प्रतिमा का, वो सातवीं प्रतिमा रूप ब्रह्मचर्य कहलाता है।
बस वो एक सामाजिक घोषणा होती है कि अब हमारा जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य का जीवन रहेगा। तो कोई हमें लोक व्यवहार में इस बात के लिए ना बुलाए कि मेरे घर में बच्चे की शादी है, अथवा आप मेरे बच्चे की शादी करा दो, अथवा जो इस प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है ना, उन संबंधों का परीक्षण वहाँ पर ना हो, इसके लिए वो वहां पर घोषणा करते हैं। लेकिन जो सामान्य ब्रह्मचर्य आदि होता है उसमें क्या होता है, जैसे विजय सेठ और विजय सेठानी का ब्रह्मचर्य, वो जो सामान्य ब्रह्मचर्य होता है उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने घर में तो ये घोषणा नहीं करी हम दोनों का ऐसे ऐसे नियम है ब्रह्मचर्य का, ऐसी घोषणा तो की नहीं उन्होंने। तो उस अवस्था में क्या हुआ कि अब कई प्रकार के कार्य होते हैं, आना है जाना है उठना बैठना है ना, कि सेवा करनी है, पत्नी बीमार है तो पत्नी की सेवा करनी है, पति बीमार है तो पत्नी पति की सेवा करेगी। तो उस सब संबंध में एक ही कमरा शेयर करना है सोने के लिए, एक बेड शेयर करना है सोने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या बनेगा, हास्य का पात्र बनेगा। अगर वो कहेगा कि हमारा ब्रह्मचर्य जीवन है, ये बात समझ में, यदि वो कहेगा कि हमारा ब्रह्मचर्य जीवन है तो क्या बनेगा, हास्य का पात्र बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही कमरे में सो रहा है, पत्नी के साथ ही रह रहा है, उसके साथ कहीं आ रहा है जा रहा है उठ रहा है बैठ रहा है ना, कई प्रकार के कार्य कर रहा है। तो लोक व्यवहार में अच्छा नहीं माना जाएगा। कैसा ब्रह्मचर्य है ये कैसा ब्रह्मचर्य, अजीबोगरीब। तो जो सामान्य ब्रह्मचर्य होता है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन में जैसे विजय सेठ और विजय सेठानी आदि का, तो क्या नहीं होता, वो घोषित नहीं होता। और जैसे ही समाज में घोषणा हुई, फिर क्या किया उन्होंने, कहानी क्या कहती है, कहानी क्या कहती है, पढ़ी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। कहानी ये कहती है कि जैसे ही समाज के समक्ष वह उजागर होती है बात कि इन दोनों का जीवन जो है वो ब्रह्मचर्य जीवन है, तब क्या होता है कि तब दोनों अणुव्रत अथवा दीक्षा उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर साथ नहीं रहेंगे वो। क्यों, इससे क्या होगा, साथ रहने से क्या होगा, वो जो धर्म है वो लज्जित होता है, अपवाद मार्ग होता है, उसकी प्रसिद्धि होती है। अपवाद मार्ग आती है, बात समझ में नहीं, समझ में आती है, अपवाद मार्ग की उसमें सिद्धि होती है। तो इसीलिए पंडित रोडमल जी कहते हैं कि एक व्रत छोटा एक व्रत ओछा, ऐसा अनुपालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट कौन से? का उत्तर समझ में आ गया। वो कहते हैं कि विजय सेठ और विजय सेठानी ये हास्य के पात्र क्यों बनेंगे भाई, तो ये हास्य के पात्र, ये दोनों हास्य के पात्र नहीं बनेंगे। वो जो धर्म है ना, वो धर्म हास्य का पात्र बनेगा, अपवाद का मार्ग बनेगा। फिर हर कोई कहने लगेगा हम तो ब्रह्मचारी हम तो ब्रह्मचारी है ना। एक सच्ची घटना बताऊं, सच्ची घटना एकदम, है ना, कि क्या, कि पति पत्नी का जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य जैसा जीवन है, ठीक है ना। अब पति ने अपने मित्र को ये बात बता दी, सहजता से बता दी, भाई हमारा हमारी पत्नी का हमारे बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। अब हम किस नजरिए से देखते हैं ब्रह्मचर्य को, किस नजरिए से देखते हैं, हमारे चित्त में जो ब्रह्मचर्य को देखने का दृष्टिकोण है वो कैसा दृष्टिकोण है, तो वो दृष्टिकोण तो बड़ा व्यापक है। व्यापक है इन सेंस, इस प्रकार का व्यापक नहीं, दूरदर्शिता वाला। उस यूं कहें कि संकीर्ण है, संकीर्ण है इन सेंस कि वो जो जीवन है वो ऐसा सेपरेट जीवन होगा जैसे मुनिराजों का होता है, या श्रावकों का होता है, या व्रति श्रावकों का होता है, ऐसा जीवन होगा। पर ऐसा तो होता नहीं है, जो सामान्य ब्रह्मचर्य है वो ऐसा तो होता नहीं है। उसमें पति पत्नी के बीच का जो सामान्य व्यवहार होता है, लोकाचार का व्यवहार, वो तो एज इट इज रहता है। अब मान के चलो, अब उसने उनके पिक्चर देखे, फोटो देखे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, डांस करने के या साथ घूमने के, तो उसको बड़ा अजीब लगा कि तुम तो झूठ बोलते हो कि तुम काहे के ब्रह्मचारी हो, है ना। तो अब किसकी बदनामी, व्यक्ति की नहीं, धर्म की होती है, धर्म की, धर्म का अपयश होता है। जो लोक में धर्म का स्वरूप है वो बिगड़ता है। हम नाना प्रकार के स्वरूप करते ना, जैसे हमारे एक मित्र थे, वो कहते थे हम आलू नहीं खाते, तो लेकिन उन्हें गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक था। तो क्या करते थे कि वो गोलगप्पे खाते थे पर बिना आलू का खाते थे। तो समझे क्या होता था कि एक गोलगप्पा वो खिलाता था किसी को, उसी पानी में आलू वाला डुबोता था, फिर उसी पानी में वो दूसरे मित्र जो आलू नहीं खाते थे वो बिना आलू वाला खाते थे। तो मैं उनको समझाता था ये क्या करते हो तुम,
तुम लॉजिक तो देखो कि तुम आलू नहीं खाते का तात्पर्य क्या है, कि वो आलू पेट में नहीं जाना चाहिए, बस बात खत्म। पकड़ में या नहीं पकड़ में, बात बाकी तो जो हो जाए सो हो जाए। आती हुआ समझ में नहीं आती। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों हैं, ऐसे हजारों हैं कि हम आलू नहीं खाते, तो आलू की सब्जी का रसा रसा खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, कि हम तो आलू नहीं खाते। तुम्हें लगता होगा कि भैया ऐसा नहीं होता होगा, पर ऐसा होता है। सच में ऐसा होता है, सच्ची में ऐसे भी जीव उपलब्ध है इस जगत में। तो समझे या नहीं समझे? तो क्या कहते हैं कि जो नियम व्रत संयम होता है उसकी एक भूमिका होती है, और भूमिका के आधार से ही उनको घोषित किया जाता है, कि इस भूमिका में आने के पश्चात ही आप ये कहेंगे कि मैं इस व्रत या इस नियम का धारी हूँ। और पंडित उडोमल जी तो क्या कहते हैं कि जैन धर्म की तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक दर्शन पाछे व्रत होते हैं। क्या कहते हैं पंडित उडोमल जी? कि पहले सम्यक दर्शन, पीछे व्रत होते हैं। क्या कहते हैं वो? लेकिन ऐसा सुन के भी छल ग्रहण नहीं करना। वहां व्रत कहने का तात्पर्य क्या? वो जो घोषित व्रत है उनकी बात कर रहे हैं, समझे? वो जो धारण करने पर उस अनुरूप हमने अपने नाम के साथ उन व्रतों को जोड़ा है। जैसे ब्रह्मचर्य धारण करने पर ब्रह्मचर्य जोड़ा, अणुव्रत आदि धारण करने पे हमने अपने नाम के समक्ष ऐल्लक छुल्लक अथवा मुनि शब्द जो जुड़ा हमारे साथ, हमारे नाम के साथ, वो उस व्रत की बात है। जो सामान्य व्रत होते हैं, जो सामान्य श्रावकों को होने ही चाहिए, ये उनकी बात वहां पर नहीं है। फिर अब आगे क्या कहते हैं? अब ऐसे ही सामायिक के स्वरूप में कहते हैं कि चार शिक्षा व्रतों में सबसे पहला जो शिक्षा व्रत है वो सामायिक शिक्षा व्रत है, 148 नंबर। राग द्वेष त्यागा निखिल द्रव्येषु साम्यवलंब्य तत्वोपलब्धि मूलम बहुशः सामायिकम कार्यम। अर्थात राग द्वेष के त्याग से, राग द्वेष के त्याग से, राग द्वेष मालूम किसको कहते हैं? चारित्र मोहिनी को राग द्वेष कहते हैं, समझे? दर्शन मोहिनी को तो मिथ्यात्व या मोह ही कहते हैं सीधा। तो यहाँ सामायिक तो जिसके किसके वर्तेगी? सामायिक तो उसी के वर्तेगी जिसके दर्शन मोह का अभाव होगा और अस्थिरता जन्य राग द्वेष आदि के परिणाम होंगे। वास्तविक सामायिक तो उसी के वर्तेगी। यहाँ ऐसा नहीं लिखा, और अन्य जगहों पे तो मोह राग द्वेष ऐसे स्पेशल लिखते हैं। लेकिन जब सामायिक की बात आई तो क्या लिखा? राग द्वेष। क्यों? क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जिसको दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ हो उसी के सामायिक व्रत सार्थक होता है। तो अब हम सामायिक करें या नहीं करें? अब हम सामायिक करें या नहीं करें? कि सामायिक तो करो, परंतु सामायिक व्रत ऐसा नाम नहीं धराओगे आप। पालन तो करोगे, अच्छे से करोगे, कोशिश भी करोगे, पर क्या नहीं करोगे कि हम तो सामायिक करते हैं जी, हमारा तो व्रत है जी, सामायिक व्रत है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कैसा व्रत हो गया तुम्हारा? पहले सम्यक दर्शन, पाछे व्रत। पकड़ में ही बात? कौन सा व्रत? वो जिसकी तुम घोषणा करोगे वो व्रत। हाँ, पूछो पूछो पूछो। भैया इधर ये जो मिथ्या दृष्टि भी वो ही करेगा जो सम्यक दृष्टि करेगा, खाली उसके व्रत तप नहीं कहा जाता, वो सब हाँ, शुभ नहीं भाव में होंगे। जाएगा। और मगर उसको भी यही क्रम से करने का कि पहले अनुव्रत फिर दिग्व्रत फिर गुण, सॉरी, हाँ अनुव्रत हाँ गुणव्रत हाँ दिग्व्रत, हाँ क्रम तो हाँ हाँ। वही रहता है उनको भी। क्रम वही रहेगा। देखो सभी जीवों का एक सामान्य चरणानुग का सामान्य नियम। चरणानुग ना सम्यक दर्शन की मुख्यता से चर्चा नहीं करता। सम्यक दर्शन की को गौण करके बाह्य आचरण की अपेक्षा से चर्चा करता है। वहां सम्यक दर्शन क्या है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है चरणानुग में। अब व्रत ग्रहण करने का जो नियम है वो तो यही है। कल भी समझा ना, एक व्रत तो ले लिया मैंने अनुव्रत, फिर एक मैंने ले लिया शिक्षा व्रत, एक ले लिया मैंने दिग्व्रत। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। पकड़ में बात? नीचे तो मैंने पहन लिया पजामा, ऊपर डाल लिया मैंने कोट, सर पे लगा ली मैंने टोपी, और पाँव में पहन ली चप्पल। समझे या नहीं समझे? बोले ऐसा तो अजीबोगरीब लगेगा, जोकर लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है। कैसा होता है? उसका एक क्रम होता है। अणुव्रत होते हैं तो पहले 5 अणुव्रत होते हैं, फिर दिग्व्रत होते हैं तो 3 दिग्व्रत होते हैं, फिर शिक्षा व्रत होते हैं तो 4 शिक्षा व्रत होते हैं। वो क्रम से ही होते हैं। पहली प्रतिमा होगी उसी को दूसरी प्रतिमा होगी, दूसरी प्रतिमा नहीं होगी तो तीसरी प्रतिमा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पहली प्रतिमा एक और एक सातवीं प्रतिमा है। एक तो हमारा दिल्ली देवदर्शन का नियम है, पहली प्रतिमा, और एक हम सातवीं प्रतिमा प्रतिमा का अनुपालन करते हैं। क्या सातवीं प्रतिमा? ये हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत है। ऐसा थोड़ी होता है। एक हमने पहली क्लास पढ़ी, फिर हमने सीधा सातवीं क्लास पढ़ ली। पढ़ लोगे आप? कैसे पढ़ लोगे भैया बताओ जरा? ऐसा तो नहीं होता, उसका एक क्रम है।
क्रम के आधार से होता है। पहले मैं 4 साल का था, अब सीधा 9 साल का हो गया। क्यों? ऐसा होता है क्या? तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, क्रम है। तो ऐसे ही व्रतों को धारण करने का भी क्रम है, और उस क्रम के साथ ही धारण किए जाते हैं। एक और बात सुनो, इसमें एक विशेष बात और समझाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, आप ज्यादा स्वाध्याय करते होंगे तो पक्की बात सुनी होगी, कम करते होंगे तो शायद नहीं भी सुना होगा आपने, कि तीर्थंकरों के अथवा शलाका पुरुषों के बीच की अवस्था नहीं होती। ठीक? क्या सुना, क्या कहा? तीर्थ, ध्यान से सुनना, ये जरूरी बात है। तीर्थंकरों के या शलाका पुरुषों के बीच की अवस्था नहीं होती। सुना है किसी ने? नहीं सुना है? सरोज आंटी आपने सुना है? हाँ इसका भैया, अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? बीच की अवस्थाएं नहीं होती कैसे? हाँ, नहीं सुना आपने? नहीं सुना, मैं नहीं। बताता हूँ, कोई बात नहीं। हम्म। तो ये एक बहुत प्रचलन में बात है, बहुत ज्यादा प्रचलन में, कि तीर्थंकरों के और शलाका पुरुषों के बीच की अवस्था नहीं होती। और उसका यह अर्थ निकालते हैं कि तीर्थंकर के और शलाका पुरुषों के पांचवा गुण स्थान नहीं होता, खास करके तीर्थंकरों के पंचम गुण स्थान नहीं होता। तो क्या होता है? चौथा गुण स्थान होता है, और चौथे के बाद तुरंत ही फिर उनको जब वे दीक्षा लेते हैं तो सातवां और फिर छठा, ऐसे होता है। तो क्या नहीं स्वीकार करते, क्या नहीं होता उनको? पांचवा गुण स्थान नहीं देश होता, व्रत खासकर तीर्थंकर को। हाँ, आदेश देश व्रत नहीं है। वाला। सुना है आपने ये? नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आप सुना हुआ है आपसे ही सुना भैया, है ये हाँ जी अभी। सुना हुआ है ये, है ना? हाँ, सुना ये है बहुत ऐसा। जगह, हाँ। बहुत प्रचलन में चलता है ये। लेकिन ये मान्यता गलत है, खोटी मान्यता है ये। क्यों? कि तीर्थंकरों के भी पंचम गुण स्थान होता है, मालूम? और हमने तो ये भी पढ़ा है कि उनके बीच की अवस्था नहीं होती। तो उसका क्या अर्थ है? कि वे एल्लक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी प्रतिमाएं, ऐसे नियमों का अनुपालन नहीं करते। समझना ध्यान से, वहां बीच की मैंने अवस्था कहने का मतलब क्या है? भैया, मैंने तो ये सुना है कि जैसे 8 वर्ष के वो हो जाते हैं तो उनको अपने आप ही वो देश व्रत हो जाता है प्रकट। हाँ हाँ, बतला दो, बतला। तो तीर्थंकरों के साथ होता क्या है, कि 8 वर्ष की अवस्था में जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है उनको, पांचवा गुण स्थान हो जाता है। कहाँ लिखा है भैया? आदि पुराण में, उत्तर पुराण में, और तिल्लोय प्रणत्ति में, तीनों ही जगह इसका रेफरेंस आता है। तीर्थंकरों को उम्र के 8वें वर्ष में क्या होता है? पंचम गुण स्थान हो जाता है। तो वह पंचम गुण स्थान हो जाता है का मतलब ये नहीं है कि वो एल्लग हो जाते हैं, क्षुल्लक हो जाते हैं, ब्रह्मचारी हो जाते हैं, नहीं। श्रावक के सामान्य व्रत जैसे स्वदारा संतोष व्रत, वह अणुव्रत है। अनर्गल हिंसाएं नहीं करना, व्यर्थ का झूठ नहीं कहना, व्यर्थ चोरी आदि के कार्य को नहीं करना, है ना? जो जिसको कुशील लोक में कहते हैं, इस प्रकार के कुशील आचरण नहीं करना, और बहुत अधिक परिग्रह की लालसा नहीं रखना, पुण्य के योग से जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। आप ये समझो, 6 खंड की विभूति है कि हाँ है, 96,000 रानियां है, हाँ है, तो भी अणुव्रत है। कि कैसी बात कर रहे हो भैया? वहां पे तो एक भी दिशा का त्याग नहीं है, कि वहां पे तो क्या नाम है, 6 खंड की विभूति का राज्य है, एक भी कण त्याग नहीं किया। कि जो पुण्य की वजह से जितना प्राप्त है ना, बस उसी उतने में ही उनको संयम है, उससे ऊपर की इच्छा नहीं रखते। कि मुझे स्वर्ग का भी सुख मिल जाए, ऐसी इच्छा नहीं रखते। ये उनका अणुव्रत है। ये तो स्थूल कथन है। सूक्ष्मता से क्या है, कि वहां अंतरंग में दो कषाय चुकड़ी का अभाव हुआ है। 3 तीर्थंकर हुए ना जो चक्रवर्ती भी हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहन्नाथ, वो चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए, तीर्थंकर भी हुए। और सभी तीर्थंकर उम्र के 8वें वर्ष में क्या हो जाते हैं? दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। तो वहां बीज की अवस्था नहीं होती, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो उन्होंने ब्रह्मचर्य नियम ले लिया। जैसे भगवान महावीर स्वामी, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया गृहस्थ अवस्था में या नहीं किया? ब्रह्मचारी थे या नहीं थे? जब उन्हें बाल ब्रह्मचारी हैं ऐसा तो कहते हैं, ये बात तो पक्की है। क्यों? क्योंकि जब विवाह करने का उम्र उम्र थी ना, वहां विवाह करने की जगह उन्होंने दीक्षा ले ली। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? दीक्षा ले ली, विवाह नहीं किया, बस सिंपल सी बात है इस अपेक्षा से। लेकिन वो ब्रह्मचर्य नियम जो 7वीं प्रतिमा में होता है, ऐसे 7वीं प्रतिमा के घोषित ब्रह्मचर्य का नियम उन्होंने धारण नहीं किया। कोई भी तीर्थंकर नहीं करते। जो अणुव्रतों की जो प्रतिमाओं का स्वरूप है, पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा, ऐसी उन प्रतिमाओं को वो धारण नहीं करते। समझ में ही बात? नहीं समझ में? दो कषाय चुकड़े के अभाव रूप सामान्य अणुव्रत उनके होते हैं। पकड़ में ही बात?
और वो अलग क्षुल्लकपना नहीं होने का नाम है बीज की अवस्था का नहीं होना। इसे बीज की अवस्था माना जाता है। ना आप पूरी तरह गृहस्थ है और ना आप पूरी तरह मुनि है, समझे? ना आप गृहस्थ की श्रेणी में ना मुनि की श्रेणी में, ऐसी अवस्था है वो बीज की अवस्था, अलग क्षुल्लक अवस्था। हालांकि उसको शास्त्रों में श्रावक ही कहा, उत्तम श्रावक पद ही कहा, उत्तम श्रावक पना ही कहा। अब भरत चक्रवर्ती गए भगवान के समोषण में, तो उत्तम श्रावक है या नहीं? है ना? उत्तम श्रावक कौन से, अलग है क्षुल्लक है? कि 6 खंड की विभूति के चक्रवर्ती है? चक्रवर्ती है ना? ऐसे तो श्री कृष्ण मिथ्या दृष्टि है, वे भी उत्तम श्रावक है। श्रेणी मिथ्यात की अवस्था में भी उत्तम श्रावक है, सम्यक दर्शन हुआ बाद में, उत्तम श्रावक कहलाते हैं वो। लेकिन वहां समझने वाली बात है कि बीज की अवस्था नहीं होने का तात्पर्य क्या है। आगे बात समझ में? चलो, अभी कुछ पूछना है, गरिमा दीदी कुछ पूछना चाहते थे आप? भैया से उनका क्या, उनको हम्म। उनको ये सब नहीं है तो वो क्या है? गृहस्थ है। अणुव्रत है। हाँ, सिंपल ग्रस्त है। और 5 अणुव्रत उनको सहज वर्तते हैं। कैसे है? कि वो जो स्वदार संतोष व्रत है वही उनका अणुव्रत है। वो जितना परिग्रह उनको पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ उसको अधिक बढ़ाने की लालसा नहीं है, वही उनका अणुव्रत है। समझ में ये बात नहीं समझ? पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री वही अणुव्रत कहलाएगा उनका। अधिक व्यर्थ की हिंसा नहीं करते वही उनका अणुव्रत कहलाएगा। अप्रयोजनभूत हिंसा नहीं करते वही उनका अणुव्रत है। उनको ये सब ऑटोमेटिक होता है ना, सहज से हो रहा है। हाँ, जब अंतरंग में राग द्वेष नहीं होगा तो परिणति में भी राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होगी। जितना राग अंतरंग में नहीं है हाँ, उसकी नहीं है, प्रवृत्ति भी ठीक है। नहीं है, सीधी सी बात। हाँ। सीधी साधारण बात, जैसे मुझे करेले से राग नहीं है, तो वो मेरे घर में बने चाहे नहीं बने, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे इच्छा रहेगी कि वो बने, और ना ही मुझे ये इच्छा रहेगी कि तुमने क्यों बनाया। भाई हमें खाना ही नहीं, बात खत्म। सबको पता है उन्होंने खाना नहीं, मुझे पता है मुझे खाना नहीं। ना रहा काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, पकड़ में ही बस नहीं पकड़ में। ऐसा ही है वहां पे। तो वो पुण्य के उदय से संयोग सहज ही ऐसा है कि अंतरंग में उनको जो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उस कषाय के अभाव रूप जो व्रत आदि हुए हैं वो सहज ही है, बुद्धिपूर्वक नहीं पालन करने पड़ते, सहज ही ऐसी प्रवृत्ति है। जैसे हमें सहज ही मांस खाने का विकल्प नहीं आता, सहज ही नहीं आता ना। क्यों? क्योंकि उस जाति की कषाय हमारे भीतर नहीं है। ऐसे ही 2 कषाय चुकड़ी का अभाव हो जाने पर ज्ञानियों को सहज ही उस प्रकार की प्रवृत्ति करने का परिणाम नहीं होता, सहज भैया ही सो नहीं। ये जो पांचवा गुणस्थान होगा ना, यहाँ जो हमने पढ़ाई की थी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, उसका मतलब ये हुआ कि जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और वो ये सब कार्य कर रहे हैं, वो देश व्रत पालन कर रहे हैं, उसका मतलब वो होता है। इसका मतलब क्या होता है? मैं तो आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा। ओ, जो प्रतिमाएं धारण करते हैं ना, फर्स्ट प्रतिमा, सेकंड प्रतिमा, थर्ड प्रतिमा, हाँ वो हाँ सम्यक हाँ। दर्शन वालों को ही होती है। मगर अगर देखो, ये सुनो सुनो जो सुनो सहज से सुनो नहीं सुनो कर सुनो रहे हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा शायद। सुनो सुनो सुनो, वो हाँ। ये पहले भी चर्चा हो गई, कल की कक्षा में हो गई, परसों की कक्षा में हो गई। चारित्र, सम्यक चारित्र, जो व्यवहार चारित्र है वो सम्यक चारित्र नाम तभी कहलाएगा जब आपको सम्यक दर्शन होगा। हाँ, करेक्ट। सम्यक दर्शन के बिना के चारित्र को वास्तव में चारित्र नहीं कहते। नहीं हाँ, कहते थे, करेक्ट। लोक में, लोकाचार में उसका नाम चारित्र है। यदि वो निर्दोष पालन किया गया है तो वो शुभोपयोग स्वरूप भी है, आगामी गतियों में अच्छी गतियों का कारण भी है, परंतु वह परिपाटी से मोक्ष का साधनभूत नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रत्नत्रय तो सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। है। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं कि राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में, ऊपर क्या लिखा? निखिल, निखिल द्रव्येषु, संस्कृत में है ना निखिल द्रव्येषु, निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। बाबूजी की पूजा में पढ़ी ये लाइन, निखिल जड़ता, अर्थात इस जो लोकालोक है ये कैसा ही जड़ है। ऐसे यहाँ हम्म। लिखा निखिल द्रव्येषु, निखिल माने सर्व, सर्व, द्रव्येषु माने छहो द्रव्य। कैसे हैं? कि छहो द्रव्य अपने आत्म तत्व को छोड़कर अन्य सभी द्रव्य जितने भी हैं उनसे ना राग है ना द्वेष है। तो क्या है? साम्य भाव। साम्य भाव यानी क्या? अभी प्रवचन सार जी में पढ़ा हमने 2 दिन पहले। साम्य वितरागता। भाव यानी कि आत्मानुभूति का शुद्धोपयोग, उसको साम्य भाव कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? साम्य भाव को अंगीकार करके यानी कि शुद्धोपयोग को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का जो मूल कारण है,
ऐसा वह सामायिक बहुत बार करना चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? बार बार करनी चाहिए। किसका बार कारण है? बार। वो आत्मा की अनुभूति का कारण है। ठीक। हम्म। इसको म्यूट कर लीजिए, म्यूट, म्यूट कर लीजिए, है ना। हाँ चलिए। समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों के त्याग पूर्वक, ये जो जो 148 नंबर का श्लोक है, और इसमें जो समायिक का स्वरूप है ना, आपको लगेगा भैया थोड़ा इसमें समय ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो समझने चाहिए आपको। ठीक। आप एक बात ये भी ध्यान रखो कि जो सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि, जब उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो वह सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक ही प्रकट होगा ना, या बिना आत्मानुभूति के हो जाएगा? ये आत्मानुभूति पूर्वक ही होगा। और वो जो आत्मानुभूति पूर्वक होने वाला सम्यक दर्शन है, वो आत्मानुभूति का जो काल है, वो वास्तव में समायिक का काल है। आई बात समझ में? आत्मानुभूति कैसे नहीं होती? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे आत्मानुभूति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों को तो संभव है कि वो बोलते बोलते चुप हो जाए और चुप होकर अंतरंग में चले जाएं, ऐसा उनके साथ तो है। पर सामान्य मिथ्या दृष्टि या सामान्य गृहस्थ श्रावक के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है ना उसको, और मिथ्या दृष्टि को तो दर्शन मोह का उदय है। चाहे मंद हो गया हो तो भी दर्शन मोह की मुख्यता है। तो वहां उस जीव को क्या होता है, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? जिन लोगों को ऐसा भ्रम है, क्या भ्रम है कि वो सम्यक दर्शन सोते सोते भी हो जाएगा, चर्चा करते करते हो जाएगा, पांच इंद्रिय के विषयों को भोगते भोगते हो जाएगा, अथवा ज्ञार्थ परिणति से हो जाएगा, उपयोग बहिर्मुख होगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप जो लोग का कोई कार्य कर रहे होंगे और अचानक से कोई तरंग उठेगी और आप स्थिर हो जाएंगे और आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक सम्यक दृष्टि हुई गुजरात में, दादा गुरु नाम के, भगवान दादा गुरु, सुना है नाम? नहीं सुना होगा, है ना। हाँ, तो सुनोगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो उनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपना एक नया मत चलाया भगवान दादा गुरु के नाम से। और वो किससे प्रभावित थे मालूम? गुरुदेव श्री से प्रभावित थे। तो वो सोनगढ़ किसी काम से आए थे, तो उन्होंने गुरुदेव को सुना। तो गुरुदेव को सुन के वो बड़े प्रभावित हुए गुरुदेव से। तो 7 8 10 दिन वो सोनगढ़ में गुरुदेव के शिविर में रहे, अटेंड किया उन्होंने। अब उन्होंने कितना समझा, कितना नहीं समझा, ये तो वही जानते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा अपनी बायोग्राफी में कि मैंने वो सुनकर मुझे अंतरंग में कुछ अलग सा एहसास हुआ, और मैं उस एहसास में डूबा डूबा कहाँ गया, रेलवे स्टेशन गया, वापस अहमदाबाद आने के लिए। और जब मैं रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ रहा था, तो मुझे अचानक से आत्मा की अनुभूति प्रकट हो। तो ये बात नहीं समझ में? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? अब आगम चक्कू साहब, ये बात तभी समझी जा सकती है। हिस्टीरिया में, कल्पना में, है ना, और अन्य अन्य भावों में और आत्मानुभूति में क्या अंतर होता है, ये बात समझने के लिए उस जीव को आगम का परिज्ञान भली भली प्रकार से होना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात, फिर उन्होंने वो आत्मा अनुभूति प्रकट करने के पश्चात जब वो अहमदाबाद पहुंचे, तो उन्हें मालूम नहीं चला वो कब अहमदाबाद आ गए। तो सोनगढ़ से अहमदाबाद लगभग कितने घंटे का रास्ता है? लगभग लगभग 4 घंटे का रास्ता है, लगभग। उस जमाने में तो और लंबा था, 4 घंटे का रास्ता। तब तक वे शुद्धोपयोग में ही रहे। क्या कहा उन्होंने? तब तक वो आत्मानुभूति में ही रहे। जबकि एक अंतर मूर्त मात्र में भी क्या हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता भगवान बन जाते हैं। है। समझे नहीं समझे? ये लिखा उन्होंने। फिर तीसरी बात, जब उनको होश आया तो मालूम चला कि मैं अहमदाबाद आ गया और ये सब, तो उन्होंने जिस मत की स्थापना की, दादा गुरु भगवान के नाम से ट्रस्ट फाउंडेशन जो उन्होंने चलाया, तो उसमें राधा की, कृष्ण की, शिव की, पार्वती की, और क्या नाम है, सिमंदर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, सबकी पूजा होती है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब ईश्वर है। क्यों? क्योंकि सभी जगत के जीवों में क्या बसता है? भगवान आत्मा बसता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अब तीसरी ब्लंडर मिस्टेक, क्या मिस्टेक है? सुदेव और कुदेव के बीच का भेद जाने बिना सम्यक दर्शन प्रकट होता है क्या? पहला नियम है ये, पहला नियम। नरक के नारकी को भी देव की श्रद्धा किए बिना, सुदेव की श्रद्धा किए बिना
सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, तिर्यंश को भी नहीं होता। यहाँ आगम चक्षु है, लेकिन उसको नहीं समझ में आया। पकड़ में बात। अब उन्होंने एक नया मत चालू करा, वहां सम्यक दर्शन भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, और बहुत सारी बातें क्रियाकलाप है। मुझे तो मूल बात समझानी है कि यहाँ ये जो सामायिक व्रत है, इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। इसकी टीका और आचार्य कहते हैं कि वो जो आत्मानुभूति का कारण है, आत्मानुभूति का जो कारण है, अनुभूति का जो कारण है, चाहे मिथ्या दृष्टि को अनुभव होगा तब भी, सम्यक दृष्टि को तो अनुभूति होती है, सो भी समय के काल में होती है। मिथ्या दृष्टियों को भी जो अनुभूति होती है, वो कब होती है? कि वो ध्यान के समय के काल में होती है। और विशेष जानने के लिए द्रव्य संग्रह आदि की टीकाएं पढ़ें। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं आत्म तत्व की प्राप्ति का जो मूल कारण है, ऐसा सामायिक बहुत बार करनी चाहिए। अब ये और बात समझ लो, बहुत बार करनी चाहिए का मतलब क्या है? जब मौका लगे तब स्वरूप की ओर दौड़ना चाहिए। समझ में बात? मौका लगे या मौका खोजना चाहिए? क्या कहा? समझ में आती नहीं? मौका लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, मौका ढूंढना चाहिए। जो सच्चे धर्म पिपासु हैं जिन्हें वास्तविक तत्व की प्राप्ति हुई है, वे कैसे हैं कि वो सामायिक यानी कि एकांत में जाकर तत्व विचार चित्त चिंतन करने का प्रयास निरंतर बार बार करते हैं। कहाँ लिखा? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में पंडित टोडरमल जी ने लिखा। टोडरमल जी ही कर रहे हैं इसकी भी टीका, ये टीका भी पंडित टोडरमल जी ही कर रहे हैं। ठीक, वहां उन्होंने समझाया क्या होता है कि जिनको सम्यक दर्शन प्रकट करना होता है, वो बार बार एकांत में रह जाते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं, अपने उपयोग को उस चिंतन में तन्मय करते हैं, और वह तन्मयता होने पर एक समय ऐसा भी आता है जब जीव अनुभूति को प्राप्त होता है। वहां विधि बताई, और यहाँ पे भी यही बात बतला रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारे चित्त में जो भ्रम है, क्या भ्रम है? वो सुनते सुनते हो जाएगा, वो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, वो चलते फिरते हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होता। वहां उपयोग को समेटना होता है, और उपयोग को समेट कर ही वह वस्तु तत्व आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक, चलो अब क्या कहते हैं? भैया किसी को प्रश्न? हाँ। सामायिक में क्या सिर्फ ध्यान लगाते हैं, या कुछ लोग होता है कि जैसे वो लोग कुछ पढ़ते हैं करते हैं तो वो उसको भी सामायिक बोलते हैं, या हाँ सिर्फ कोई सामायिक बात में नहीं, ये ध्यान बात तो करते हैं? इसमें, ये आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर तो इसी में आ जाएगा अभी। ठीक है ना, वो अपने आप ही बतला देंगे। लेकिन जो मूल समायिक है वो तो शुद्धोपयोग स्वरूप होती है, मूल समायिक। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आओ, तो जो शुद्धोपयोग का कारण है, ऐसा वो भेद विज्ञान, उस भेद विज्ञान में अपने उपयोग को निरंतर लगाना, तो वह समायिक का अंग हुआ, दूसरा अंग। फिर थोड़ा और नीचे आओ कि भेद विज्ञान में उपयोग नहीं लगता, तो 12 भावनाओं का चिंतन करना, तो वह भी समायिक का अंग कहलाता है। तीसरा पॉइंट, 12 भावनाओं में भी उपयोग का नहीं लगता, तो फिर चौथा पॉइंट होता है देवशास गुरु की भक्ति में अपने उपयोग को लगाया जाता है। समझ नहीं बात? तो वह भी समायिक का अंग माना जाता है। इन चार के अलावा तो कोई समायिक का अंग नहीं है। सर एक बार भैया एक बार फिर से वो 4 पॉइंट बोल दीजिए ना। हाँ देखो, सबसे पहले नीचे से शुरू करो, नीचे से सबसे पहले देवशास गुरु की भक्ति, ये आखिरी है। पहला तो शुद्धोपयोग है। समायिक किसका नाम है? आत्मानुभूति का नाम समायिक है, जिसमें आत्मानुभूति प्रकट हो, आत्मा के आनंद का रस चखा जाए, स्वसंवेदन प्रकट किया जाए। स्वसंवेदन प्रकट नहीं कर पाया है या नहीं कर पा रहा है, तो क्या करे? तत्व निर्णय करे, तत्व अभ्यास करे, या भेद विज्ञान करे, जो कि किसका कारण है? वो आत्मानुभूति का कारण है। वो जो तत्व अभ्यास है, तत्व निर्णय है, यदि वहां पे भी उपयोग नहीं लगे, तब 12 भावनाओं का चिंतन करे। और जब 12 भावनाओं के चिंतन में भी उपयोग कदाचित नहीं लगे, तो देवशास गुरु की भक्ति करे। और देवशास गुरु की भक्ति भी नहीं कर रहा है, वहां पे भी उपयोग नहीं लग रहा है, तो फिर अन्य किसी चीज का नाम समायिक नहीं है। इसमें हम्म। मैंने दोनों समायिक के समझा दिया आपको, द्रव्य समायिक और भाव समायिक, दोनों बातें समझा दी। चलो, हालांकि आंसर इसके अंदर भी आएगा, देखो क्या कहते हैं। समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने में जो मूल कारण है, वो समायिक है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने में जो मूल कारण है, क्या है वो समायिक है। और वो जो आत्मा की मूल स्वरूप की प्राप्ति करने में जो मूल कारण समायिक है,
वो सामायिक कैसे होती है? इस सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष के भावों के त्याग पूर्वक, अर्थात अपने उपयोग को, अपने परिणामों को, सभी प्रकार के राग द्वेष से हटा देना। सभी प्रकार के, दुकान में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, किसने क्या कहा था, मेरे साथ क्या हो रहा है, इवन राग स्वरूपी जो वीतरागी भगवान है, शास्त्र है, गुरु है, वहां से भी उपयोग को हटा एक चैतन्य की ओर अपने उपयोग को लगा। समझे? अब जब उपयोग हटाओगे तो तुम्हारे मन वचन कायों का क्या होगा? चल रहेंगे, अचल हो जाएंगे। अच्छा। अचल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अब बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ता, ठीक है ना? मुझे इसमें बहुत सारा कुछ कहने का परिणाम है, पता है, बहुत सारी बातें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मिथ मिथ हैं जो बाजार में घूम रहे हैं। जैसे एक मिथ और है, समय दर्शन के काल में आंखें खुली होती हैं, बंद होती हैं, या अर्ध निलिमित होती हैं, जिसको नासाग्र दृष्टि कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, सभाओं में उठता है ये प्रश्न, कोई ऐसा नहीं, बड़ी बड़ी सभाओं में आता है ये प्रश्न कि आंख खुली होती है, बंद होती है, या नासाग्र दृष्टि होती है ध्यान नासाग्र के कारण? दृष्टि। नासाग्र दृष्टि होती है। और कितने लोग नासाग्र। एग्री हैं इस बात से? कितने लोग एग्री हैं इस बात भैया से कि वो नासाग्र दृष्टि मेरे होती है? हिसाब से बंद भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो शुद्धोपयोग वो ध्यान में किस तरीके से बैठे हैं, वो सामने वाले के ऊपर भी है। बंद भी हो सकती है, एक आंसर ये आया, है ना? और बताओ, हाँ, मेरे हिसाब से बंद होनी चाहिए आपके कि हिसाब से अपन बंद होनी ध्यान चाहिए, चलो मग्न में ठीक है। रहते हैं। भैया हाँ ठीक आंखें खुली हो या बंद हो, इससे मेरे ख्याल कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये भी ठीक है। हेमल जी, आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हो, बताओ। आई मेरे लगते कि वो नसर्ग होती है या बंद हो सकती है, ऐसा पढ़ा है, भैया, पता नहीं है। हाँ हाँ, पढ़ा है, सरोज बिल्कुल ठीक आंटी पढ़ा ने है। बोला कि आंखें खुली हो या बंद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम आंखें खुली वाली प्रतिमा को थोड़ा ना मानते हैं। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, वो जो कह रहे हैं वो भी बात सही है, समझो। वो तो ये जिन लोग, जो लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ तो अंदाजे से दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो पढ़ के ही बता रहे हैं कि हमने ऐसा पढ़ा है, नासाग्र दृष्टि होती है, या आंख आधी खुली होती है, अर्ध निलिमित होती है, आदि आदि, ऐसा ना। अब देखो, मेरी एक बात सुनो, तुमने गुरुदेव का ध्यान का चित्र देखा है? ये पहला प्रमाण तो मैं वो देता हूँ। सबसे फेमस चित्र है ना? सीमा जी कह रहे हैं आंखें कहीं नहीं टिकती, आंखें, आंखों का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन मैं अभी समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना, क्योंकि प्रश्न है ना, तो प्रश्न का उत्तर भी है। प्रश्न यह है कि आंखें खुली होती है, बंद होती हैं, या अर्ध निलिमित, जिसको नासाग्र दृष्टि कहते हैं, वो होती है। होता क्या है? आंखें तो बंद होती है, लेकिन जब हाँ, अरिहंत अवस्था में या अपना उपयोग इतना ज्यादा टिक जाता है कि वो अपने आप नासाग में चेंज हो जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन, नया दीदी बोल रहे क्या ये? है? हाँ जी भैया। म्यूट, हाँ बैठिए, वीडियो ऑन करके बोला करो भाई। देखो कितना, ये बिल्कुल सही आंसर, मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। तुमने गुरुदेव का चित्र देखा, ध्यान का चित्र? अरे गुरुदेव का बंद इतना है फेमस, उनकी एक ही चित्र फेमस है। हाँ, एक ही चित्र है उनका फेमस, ध्यान का आंख आंखें बंद करके बंद। चित्र है वो। बंद है। आंखें बंद है। और मुनिराजों की भी बंद होती है। मैं मुनिराजों तक की बात बतला रहा हूँ आपको, गृहस्थों की तो छोड़ो। मुनिराज अवस्था तक ध्यान के काल में सभी जीवों की आंखें साधारणता बंद होती है, बहुत ज्यादा बंद, तेज खिंची हुई नहीं होती, और बहुत हल्की सी भी बंद नहीं होती, साधारण, बिल्कुल साधारण, सिंपल, रिलैक्स, रिलैक्स मोड में होती हैं वो पुतलियां, तो बंद ही होती हैं। नासाग्र दृष्टि बुद्धि पूर्वक किसी भी जीव की होती नहीं है। ये मिथ है, ये मार्केट में जो चल रहा है ना, कि नासाग्र दृष्टि होती है, नासाग्र दृष्टि होती है, और नासा वो अर्धनिर्लिमित होती है, आदि आदि। आप आधी आंखें बंद करोगे, उसमें भी जोर पड़ेगा आपको। भाई साहब, भैया उसमें तो चक्कर से समझे? आने लगते हैं, जैसे मैं कभी बैठती हूँ ना, हाँ, कोई जैसे बात नहीं है। नासा, हाँ हाँ, हमें चक्कर आने कोई बात लगते नहीं। हाँ, उसके कारण है, उसके बहुत सारे कारण है चक्कर आने के, तो खैर वो तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा चक्कर क्यों आते हैं, लेकिन पहले यहाँ समझो। पहले बात ये समझो, मूल बात ये समझो, कि नासाग्र दृष्टि बुद्धि पूर्वक नहीं होती। किसी को ये भ्रम हो कि मैं नासाग्र दृष्टि करूंगा ध्यान के काल में, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो। होता क्या है, सभी साधारण जीवों की आंखें साधारणतः बंद होती है, साधारण रिलैक्स मोड होता है वो, ठीक। और कोई कहता है वो अर्धनिर्लिमित होती है, अर्धनिर्लिमित कर कर देखो, आपको ताकत लगेगी अर्धनिर्लिमित करने में, आंख आधी बंद और आधी खुली कर कर देख लो आप, सारा उपयोग तो इसी में लगा दोगे, आप कहाँ समय दर्शन करोगे? वो क्या है, वो एक साधारण बंद अवस्था है, आंखों की साधारण अवस्था,
और वहां जब जीव अपने उपयोग को तन्मय करता है अपने चैतन्य स्वभाव से, और वो जो ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है, शुद्धोपयोग की अवस्था में प्रवेश करता है, तो वहां आपो आप ही शरीर में, जैसे अन्य जगहों पे अचलपना हो जाता ना, मूर्तिवत स्थिति हो जाती है एकदम, ऐसे ही आंखें आपो आप ही नासाग्र स्वरूप हो जाती, करनी नहीं पड़ती, करनी नहीं पड़ती, वो समाधि की अवस्था कहलाती है। साधारण जन उसको समाधि की अवस्था कहते हैं, अपने आप उसको ध्यान की अवस्था कहते हैं। और वो जो ध्यान की अवस्था होती है नासाग्र दृष्टि पूर्वक, वो कितने समय के लिए होती है? बहुत थोड़े काल की होती है, बहुत थोड़े काल की। और सुनो, जो साधारण मिथ्या दृष्टि जीव होता है, जब वो सम्यक दर्शन में प्रवेश करता है, उसकी नासाग्र हो भी सकती है और नहीं भी। ये भी सुनो, क्या कहा, कैसी बात कर रहे हो बे? मैं, आप मुझसे प्रमाण लो और हर चीज मैं आपको समझाऊंगा आगम के आधार से। उसकी वहां नासाग्र हो भी सकती है और नहीं भी। जरूरी नहीं है कि निचली भूमिका वाले जीवों की नासाग्र दृष्टि हो ही जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं ना, शुद्धोपयोगी मुनिराज बार बार जो अंतर में जाते हैं, बार बार, ये बहुत लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास होता है, उनकी दृष्टि अवश्य ही नासाग्र स्वरूप हो जाती है। समझ नहीं बात? और वो कैसे नहीं होती? वो बुद्धि पूर्वक नहीं होती, वो देह का काम है, वो देह का परिणमन है। देह के परिणमन का तो त्याग कर दिया ना उन्होंने। वो बुद्धि पूर्वक तो देह की कोई क्रिया नहीं करते। बुद्धि पूर्वक तो वो क्या हो गया? झाड़ेनम मोनेनम ठाणेनम, ना मन से कुछ करते, ना वचन से, ना काया से, कुछ नहीं करते। ठीक है ना? वहां क्या होता है? वो तो अबुद्धि पूर्वक शरीर की ऐसी अवस्था होती है, ऐसी अवस्था होती है कि वो दृष्टि आपो आप ही नासाग्र भाव रूप वाली हो जाती है। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? अब देह के विज्ञान से पढ़ाऊंगा तो उसको, इसकी बहुत डिटेल है। फिर सब मेरी, हो सकता है कि कोई मेरी गिरेबानी पकड़ ले आगे, भैया कहाँ से तुमने बताया, कैसे होता है? तुम कर कर देखो, तुम्हें मालूम चल जाएगा उसमें क्या बात है। तुम प्रैक्टिकली कर भैया, कर देख लो। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तभी हम हम्म। हमारी आंखें बंद करके बैठते हैं। अगर हाँ, आत्मा का साधारण पद्धति में। अनुभव हो गया तो अपने हम्म। आप वो नसग्र, हाँ, वो जो भी है अब हो वो चाहे ना हो, होता है ऐसे। अनुभूति करने वाले को क्या लेना देना कि नासाग्र हुई या नहीं हुई? नहीं, ये तो नहीं, समझ, कुछ ये तो नहीं लेना उत्तर है। हाँ देता। हाँ। हाँ, 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 ये तो उत्तर है, ये तो समझाने का उत्तर है कि मैं क्या करूं। हाँ, तर्क है ना। हाँ। नाना प्रकार के सवाल हैं, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, तो आगम में वो नाना प्रकार की जिज्ञासाओं के समाधान भी उपस्थित है। क्यों? वो विकल्प रहेगा तो जीव वो विकल्प, जैसे फांस से तनक तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख वाले, ऐसे कोई विकल्प अपने अंतर में रहता है तो वहां उपयोग बार बार जाता है। ऐसी छदमस्त की ऐसी अवस्था है, तो उस छदमस्त उसका जीव के निराकरण करने के लिए, है ना, हम्म, उसको समझाते हैं। तो वहां बुद्धि उस पूर्वक नासागर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, और बुद्धि पूर्वक आधी खुली आधी बंद के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इस भूमिका में जब हम अपने उपयोग को सब जगह से हटाते हैं स्थिर करने के लिए, तो वहां सहज ही पहला स्टेप आंखें बंद करने का ही है। समझे? आप आधी खोलकर बैठो या नासागर करने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। माने टोटल कर्तृत्व का बोध है वो, उसमें और कुछ नहीं है। टोटल, हाँ, वो अवस्था प्रकट होगी, वो आपो आप प्रकट होगी, वो आपको करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की नासाग्र दृष्टि है, तो भगवान ने नासाग्र दृष्टि की नहीं है, देह से तो उपयोग को हटा दिया। समझे नहीं समझे? आप वो आप है। आपने देखा होगा लोक में जब प्राण निकलते हैं तो किसी की आंखें खुली रहती है, किसी की बंद होती है, किसी की आधी खुली आधी बंद होती है। ऐसा होता है नहीं होता है? प्रैक्टिकल देखा है ना, हमने तो अपनी आंखों से कितनी समाधियां देखी हैं। सबकी बंद रहती है ऐसा भी नहीं है, सबकी खुली रहती है ऐसा भी नहीं है, किसी की आधी खुली बंद रहती है ऐसा भी होता है या नहीं होता है? क्यों होता है ऐसा? उपयोग जब देह से हटेगा, चाहे वो चैतन्य देह में रहे, चाहे वो चैतन्य देह में नहीं रहे, जब उपयोग उस देह से हटता है तो देह की अवस्था करनी नहीं पड़ती, आपो आप होती है। वो पुद्गल की क्रियावती शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति नहीं है। क्या कहा? आंखें पलक झपकना ये आत्मा की शक्ति नहीं है, ये पुद्गल की क्रियावती शक्ति है। आंखों का खुलना ये पुद्गल की क्रियावती शक्ति है, आत्मा की क्रियावती शक्ति इसमें नहीं है।
क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आती है नहीं आती है? समझना पड़ेगा, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि के भावों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इस समय के भेद में है ये भी। इस समय के काल में भैया मैं क्या करूं, आंखें बंद करूं या खोलूं या नासाग्र करूं? सहज, जहां आपका उपयोग सहजता से टिके। और छद्मवेश अवस्था में सहज आंखें बंद होने से ही उपयोग के स्थिर होने की बात की है। अनुभूति के काल में आंखें उपयोग को फॉलो करती हैं। उपयोग पूरा बोलो ना, बोल के बताओ, ऐसे लिखकर भेजोगे कहाँ तक पढ़ता रहूंगा? कौन लिख रहा है, बोलो। सीमा दीदी बोलो, क्या कहना चाहते हो बताओ। उपयोग के काल में आंखें क्या करती हैं? ठीक है, चलो सुनो, बस ये समझ लो, उपयोग के काल में आंखें किसी को फॉलो नहीं करती। शरीर आत्मा को फॉलो नहीं करता, आत्मा शरीर को फॉलो नहीं करता। आत्मा अपने अज्ञान को और ज्ञान स्वभाव को फॉलो करता है। उद्गल अपने क्रियावती शक्ति के आधार से परिणमन करता है। ठीक है ना, वो किसी को, एक दूसरे को कोई दोनों फॉलो नहीं करते। उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि एक के अनुसार दूसरे का कार्य होता हुआ देखा जाने पर ऐसा कहा जाता है, आरोपित, कि चैतन्य के कारण शरीर की और शरीर के कारण चैतन्य की अवस्था हुई। पर वास्तव में एक दूसरे की अवस्था एक दूसरे के कारण होती नहीं। हाँ जी हेमल जी, क्या पूछना है पूछो आप भी, हाँ, फटाफट फिर आगे तो चलेंगे। आंख, खुली आंख से होता ही नहीं है सामायिक। नहीं होता, सदमस्त के नहीं होता, ओके। है ना। और उजली अवस्था अवस्था में भी वहां पे क्या संबंध है, कि वहां पे वो नासाग्र दृष्टि का स्वरूप है। ठीक, पूर्णता खुली आंखें तो राग की द्योतक होती हैं, राग के कारक है वो तो। ठीक, आपके उपयोग की बात है ये आपके उपयोग की बात है। बस आप अपने उपयोग को खाली बैठे बैठे कहीं ले जाओ, तो कई बार आंखें खुली रहती है, कई बार आंखें बंद रहती है, होती नहीं होती है। पर वो अनुभूति का जो काल है, वहां ऐसा नहीं कि खुली रहेंगी या बंद रहेंगी। वहां तो उपयोग को बुद्धिपूर्वक समेटा ना। अबुद्धि पूर्वक उपयोग कहीं चला गया आपका, होता है शायद, आप कक्षा में यहाँ बैठे हो और एकदम से आपका ध्यान कहीं चला जाए, तो आंखें तो आपकी खुली है और देख भी आप हमारी तरफ रहे हो, पर 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैकआउट होते हो आप, पता ही नहीं कहाँ थे। आप ही को पता आप कहाँ थे बस। तो उस अवस्था में तो आपकी आंखें बंद नहीं थी, तो वहां तो अबुद्धि पूर्वक उपयोग गया आपका। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। लेकिन जब हम बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को समेटेंगे सब सब ओर से, तब क्या करेंगे? आप समेट कर देखो, बुद्धि पूर्वक उपयोग को समेट कर देखो, आप सारे जगत से समेट कर देखो, तब आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, तब आंखें बंद होती हैं। ठीक है ना, ऐसा चलता है। तो मैंने चर्चा की, अगर ऐसी चर्चाएं नहीं होती तो हम भी नहीं करते। हालांकि इसमें क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव चारों की चर्चा आएंगी। ठीक, तो क्या कहते हैं, सम अर्थात एक रूप, एक रूप यानी अखंड, एक अखंड भाव। और अयम अर्थात आत्मा, मैं, अयम मैं, आत्मा माने मैं, के स्वरूप में गमन, वह समय हुआ, ऐसा समय जिसका प्रयोजन है। समय किसको कहा? साधारणतः हम आत्मा को समय कहते हैं। यहाँ पे आचार्य कहते हैं, पंडित टोडरमल जी टीका में कह रहे हैं, समय तो वो हुआ जो अपने में गमन करे। समय बात नहीं समझे, जो अपने में समाये, अपने में स्थित रहे, उसका नाम समय है। तो द्रव्य की दृष्टि से तो छह द्रव्य समय है, और पर्याय दृष्टि से तो अनुभूति के काल वाला आत्मा समय। पकड़ में आई बात? क्या कहा? द्रव्य दृष्टि से तो सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरे का एक दूसरे का नहीं कर रहा है, तो छह द्रव्य समय है। और पर्याय दृष्टि से वो जो आत्मा अपना अनुभव कर रहा है वह समय है, ऐसा कहना चाहते हैं आप। तो और उसी से बनता है सामायिक, यानी अनुभूति के काल को कहा सामायिक का काल, क्योंकि आत्मा अपने में गमन कर रहा है। पकड़ में ये बात? मैं आत्मा, मैं अपने में ही गमन कर रहा हूं। गमन कैसे करते हैं? कि कहीं उठ के नहीं जाना, उपयोग का स्वभाव में स्थिर होना, उसको कहा गमन करना। ऐसा समय जिसका प्रयोजन है, प्रयोजन, समय का प्रयोजन क्या है? आत्मानुभूति। क्योंकि उसका प्रयोजन आत्मानुभूति है, इसलिए वह सामायिक है। शुद्ध रीति से एक ही प्रयोजन उसका, क्या? आत्मानुभूति। तो क्या कहलाई वो सामायिक कहलाई, उसे सामायिक कहते हैं। यह सामायिक समता भाव के बिना नहीं हो सकती। समता भाव अर्थात राग द्वेष भाव को छोड़े बिना नहीं हो सकती, अज्ञान भाव को छोड़े बिना नहीं हो सकती।
क्योंकि अज्ञान ही राग द्वेष के कारण है ना। और अज्ञान का अभाव होने पर भी कदाचित राग द्वेष भी रहते हैं। तो अस्थिरता रूपी जो राग द्वेष आदि के परिणाम है, मिथ्या स्वरूप जो अज्ञान आदि भाव है, उसके त्यागे बिना क्या नहीं होता, सामायिक भाव प्रकट नहीं होता। यह सामायिक समता भाव के बिना नहीं हो सकती। अतः सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में, बोलो भैया, सामायिक के काल में एसी के कमरे में बैठूं या जेठ की भरी दोपहरी में जाके बैठूं, कहाँ बैठूं? क्या कि भैया ध्यान तो बढ़िया तभी लगेगा जब बढ़िया ठंडा ठंडा कमरा होगा, एकदम गद्दीदार गद्दा होगा, है ना, एक बढ़िया सी सुगंधित अगरबत्ती कमरे में जलती होगी, तो बहुत बढ़िया ध्यान लगता है या नहीं लगता है? अरे वो पांच इंद्रिय गमन होता है, उसे विषय गमन कहते हैं। सुगंध की गमनता, अच्छे गद्देदार गद्दे की गमनता, अनुकूल वातावरण की गमनता, वो तो पांच इंद्रिय के विषय का भोग हुआ। वो कहाँ से ध्यान हो गया? समझे या नहीं समझ में ये बात? बढ़िया एक धीमा सा म्यूजिक चलना चाहिए, घंटे की आवाज चलनी चाहिए, वो तो कण इंद्रिय के विषय में गमन हुआ। वो ध्यान कहाँ से हो गया? वो कहाँ से सामायिक हो गई? तो जहां ये विकल्प नहीं है, क्या विकल्प नहीं है कि काश ऐसा, हाँ शमशान में भी होती है ना, तो क्या कहते हैं कि वहां क्या विकल्प नहीं है कि यहाँ बहुत अनुकूल वातावरण मिलता तो मैं सामायिक कर पाता। ठीक है ना? लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जहां तहां हो सकती है, इसका अर्थ ये भी नहीं है। यहाँ सबसे पहले कहते हैं कि विकल्पात्मक से, बुद्धि से पहले इस बात को त्यागे कि पांच इंद्रियों को जो अनुकूल पड़े, ऐसे अनुकूल स्थान पर समायिक होती है, ऐसी बुद्धि का पहले त्याग करें। स्थान को किस दृष्टि से ना देखे? पांच इंद्रियों की अनुकूलता की दृष्टि से स्थान की खोज ना करें। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, इंद्रियों को अनुकूल जान पड़े ऐसा स्थान नहीं, उपयोगों को अनुकूल जान पड़े ऐसा स्थान। अंतर है दोनों में। पकड़ में ही बात है? पकड़ में, दोनों में अंतर है। इंद्रियों को जो अनुकूल जान पड़ता है वो ध्यान का स्थान नहीं, उपयोग के लिए जो अनुकूल है वो ध्यान का स्थान है। क्लियर करेंगे। यह सामायिक समता भाव के बिना नहीं हो सकती। अतः सुखदायक ऐसे पदार्थों से बुद्धि हटा दो जो सुख के कारण लगते हैं, इंद्रियों को सुख के कारण लगते हैं, और ऐसे पदार्थों से भी अपनी बुद्धि को हटा दो जो इंद्रियों को दुख के कारण लगते हैं। दुखदायक पदार्थों में समान बुद्धि रखते हुए, संभाव रखते हुए स्वरूप में मग्न होना ही परम कार्य है। पहला कार्य है, परम कार्य है, उत्कृष्ट कार्य। किसमें? अपने स्वरूप में मग्न होना। ठीक, कि भैया स्वरूप में तो मगन हो जाएंगे, लेकिन लेकिन क्या, कि आमुक 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 शर्तें होनी चाहिए। समझ में बात नहीं? समझ में? क्या शर्तें हैं हमारी? शर्तें बाद में गिनाऊंगा। हाँ हेमल जी, क्या बोलना है आपको, बोलो। भैया इधर दुखदायक पदार्थ कौन से है? अपना फैमिली इज कंसिडर दुखदायक, पर या क्या होता है वो? जो भी आपके दुख के कारण है, जिसको जो भी आपको दुखदायक लगता है ना, जैसे आपको बीती बातें याद आ रही हैं, दुखी कर रही हैं, आपका कोई नुकसान हो गया है, पांच जिंदगी की कोई दुख, रोग है, किसी प्रकार की कोई हानि है, व्याधि है, उपाधि है, तो जो भी दुख के कारण लोक में है, सब जगह से अपने उपयोग को हटा दो। जो सुख के कारण है वहां से भी अपने उपयोग को हटा दो। ठीक है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति से भी अपने उपयोग को हटा दो, और विषय कषायों से भी अपने उपयोग को हटा दो। समझे? कहाँ ले जाओ? एक आत्मा में अपने उपयोग को ले जाओ, ऐसा। बोलो। वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कभी कभी करने को। डिफिकल्ट? वस्तु स्वरूप समझोगे तो आसान लगेगा ना, बिना वस्तु स्वरूप समझे थोड़ी समाई होती है। ये थोड़ी ना कि तुमने आंख मूंदी और तुम्हारी समाई हो गई, ऐसे थोड़ी होती है। वो तो वस्तु स्वरूप समझने वालों को ध्यान, आचार्य गुणभद्र कहते हैं, स्वाध्याय करने वाले जीवों को सामायिक अथवा ध्यान की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। करनी नहीं पड़ती, अपने आप ही ध्यान की प्राप्ति हो जाती है। किनको? स्वाध्याय करने वाले मुनियों को। सोचो, स्वाध्याय करने वाले मुनियों को ध्यान की प्राप्ति अनायास होती है। हम तो गृहस्थ हैं। क्या मतलब है उसका? समझे? स्वाध्याय मतलब क्या? जिन्हें वस्तु स्वरूप का जो चिंतन करता है, अपने उपयोग को बार बार वस्तु स्वरूप में लगाता है, जिसका उपयोग वस्तु स्वरूप को समझने में रमण करता है, रमता है,
उसको ध्यान आदि की प्राप्ति, सामायिक आदि की प्राप्ति कोई करनी नहीं पड़ती, उसको बाहर से अपना उपयोग हटाना नहीं पड़ता, आपो आप हट जाता है, आपो आप ध्यान मगन हो जाता है, आपो आप ध्यान की प्राप्ति हो जाती है। बस तो सर तो समझ, पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं, तेरा उपाय तो, तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व अभ्यास करना है। और वो तत्व अभ्यास कैसा होता है कि गाड़ी चलाते हुए हम प्रवचन सुन लेते हैं, रोटी पकाते हुए हम प्रवचन सुन लेते हैं, अथवा जब सोने जाते हैं तो प्रवचन लगा के सो जाते हैं। अरे टिक के शांति से बैठ के सब जगह से अपने उपयोग को हटा के बुद्धि पूर्वक वस्तु स्वरूप को समझने में जो हम अपना उपयोग को लगाते हैं, उसको वास्तविक स्वाध्याय कहते हैं। वो काम करते करते स्वाध्याय कर लेते हैं, किताबों पे कवर चढ़ाते चढ़ाते स्वाध्याय कर लेते हैं। समझ में समझ में ऐसे थोड़ी होता है। तो सुनो क्या कहते हैं, परम कार्य यदि यह ना बने, यदि आपसे आत्मानुभूति का कारण नहीं बने, तब क्या करें, तो शुभोपयोग रूप भक्ति व तत्व विचार आदि रूप परिवर्तन करना चाहिए। आगे यहाँ पे यदि शुद्धोपयोग नहीं हो रहा तो क्या करें, या तो भक्ति करें या तो तत्व विचार करें। वो 4 क्रम मैंने आपको पहले ही समझा दिए। श्रावक को ऐसी सामायिक 3 काल 5 पापों के त्याग करके अवश्य करनी चाहिए। श्रावक को क्या करना चाहिए, 3 काल, सुबह, शाम और मध्य में, है ना, क्या करके, 5 पापों का त्याग करके। तो 5 पापों का त्याग करके अर्थात 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति से अपने उपयोग को हटा, और क्या करे, अपने एकाग्रचित होकर स्वरूप की मगनता धारण करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसे ही सामायिक में शिक्षा व्रत कहा जाता है। आगे अब कहते हैं 149, 49 होता 149, हाँ, पेज नंबर 166, 166 नंबर का पेज। सामायिक कब और किस प्रकार से करना चाहिए यह बतलाते, कब करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए का तो टीका में एक संकेत कर दिया कि 3 काल तो करनी ही चाहिए, है ना, लेकिन सो भी उसके विशेष भाव को कल गाथा नंबर या श्लोक नंबर 149 में विशेष भाव से समझाते हैं कि सामायिक कब और किस काल में करनी चाहिए, मतलब कब और किस प्रकार से करनी चाहिए। 166 नंबर का पेज। रजनी दिनयोरन्ते तदवश्यं भावनी विचलितम् इत्यत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतम्। वह सामायिक, वह सामायिक कौन सी सामायिक, जिस सामायिक की चर्चा अभी हमने गाथा नंबर 148 में की। वह सामायिक रात्रि, रात्रि को क्यों कहा, रात्रि में क्यों करनी चाहिए, पहले में तो पहले रात्रि क्यों कहा, इस सभी प्रकार के काम धंधों से निवृत्त हो गए अब आप। अब तो कहीं उठना नहीं, दौड़ना नहीं, भागना नहीं, जाना नहीं, कोई विकल्प नहीं, है ना, व्यापार भी कर कर आ गए, खा पी कर भी फ्री हो गए, घर के भी जो काम काज थे उनसे भी निवृत्त हो गए। अब रात्रि का काल आ गया है, सब जन क्या कर रहे हैं, गाफिल निद्रा में सोता हो, वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, है ना, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, ठीक है ना, तब शांत निराकुल मानस तुम क्या करते हो, तत्वों का। हालांकि मुनिराजों को गृहस्थों के कार्यों से कोई लेना देना नहीं, तो भी वो बतला रहे हैं कि एकांत की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि जब आप सभी कामों से निवृत्त हो गए, अब आपका उपयोग भटकेगा नहीं, यहाँ वहां जाएगा नहीं, कोई विकल्प आदि रखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करें, तब वहां आप रात्रि और दिन के अंत में, रात्रि अर्थात वो दिन के अंत में, यानी कि जो संध्या काल होता है उसको कहते हैं दिन का अंत, संध्या काल, अंत में एकाग्रता पूर्वक अवश्य करना चाहिए, यानी संध्या काल में करनी चाहिए, संध्या काल में नहीं कर पाओ तो रात्रि में करना चाहिए, ऐसा अवश्य करना चाहिए। उस समय तो अवश्य ही करना चाहिए। क्यों अवश्य करना चाहिए, कि भैया सब कामों से फ्री हो गए ना, अब कोई काम नहीं बचा ना। अब अपना काम कब करोगे, सारे जगत के काम तो सारा दिन किए, सुबह उठते साथ शरीर का काम किया, सारे दिन बीवी बच्चों का काम किया, नौकर चाकर का काम किया। अब सारे जगत का काम करने के बाद, अड़ोस का पड़ोस का शरीर का सबका काम करने के बाद, अब सबसे तुम फ्री हो गए कि हाँ, अब शरीर को नहलाना नहीं, खिलाना नहीं, पिलाना नहीं, फ्री हो गया ना।
बीवी बच्चे भी फ्री हो गए, काम धंधा भी फ्री हो गया, कमाई धमाई के साधन से भी आप फ्री हो गए। अब अपना काम करो। ऐसा समय तो निकालो कि तुम्हें अपना काम करने में कोई डिस्टर्ब ना करे। तो कहते हैं रात्रि के काल में तो अवश्य ही करना चाहिए। भैया अभी समय हुआ बाकी। इधर क्वेश्चन है, ये रात्रि, अभी ये ना सम्यक दृष्टि के लिए है ना, तो उनको वैसे भी ये तो ऑटोमेटिक होते रहता होगा ना, उनको कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करनी पड़ती ना इसके लिए। हाँ वो तो होता है, करते हैं ना, सम्यक दृष्टि भी बुद्धिपूर्वक भी करते हैं। एफर्ट तो करना पड़ेगा, भूमिका निचली है, चौथा गुण स्थान है तो निचली ही भूमिका है, पांचवा गुण स्थान है तो निचली ही भूमिका है, एफर्ट करना पड़ता है, एफर्ट करते हैं। सम्यक दृष्टि की बात है तो मिथ्या दृष्टि ना करे, कि आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास तो मिथ्या दृष्टि भी करे, उसके लिए कब मना किया वो भी करे, है ना ऐसा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।